डॉक्टर फॉस्टस। लेखक क्रिस्टोफर मार्लो। नाटक की शुरुआत कोरस से होती है, जो दर्शकों को डॉक्टर फॉस्टस से परिचित कराता है। फॉस्टस जर्मनी में एक साधारण परिवार में जन्मा था, लेकिन बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज था और विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते दर्शनशास्त्र, चिकित्सा, कानून और धर्मशास्त्र में माहिर बन गया। फिर भी उसे इन विषयों से संतोष नहीं हुआ। उसे चाहिए था कुछ और, ऐसी शक्ति जो इंसानी सीमा से बाहर हो। इसी लालच में वह काला जादू, नेक्रोमेंसी सीखने की ठान लेता है, ताकि उसे अलौकिक शक्तियां मिलें और वह प्रकृति, धन और ब्रह्मांड के रहस्यों पर नियंत्रण पा सके। अपने अध्ययन कक्ष में फॉस्टस खुद से बहस करता है कि परंपरागत ज्ञान अब उसके किसी काम का नहीं। वह चिकित्सा, कानून और धर्म को बेकार बताता है और कहता है कि सिर्फ जादू ही उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकता है। वह अपने दो जादूगर दोस्तों वॉल्डेस और कॉर्नेलियस को बुलाता है, जो उसे काला जादू सिखाते हैं। उस रात फॉस्टस एक अशुभ अनुष्ठान करता है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, आग और गरज के बीच मेफिस्टोफिलिस नामक एक राक्षसी दूत, शैतान लूसीफर का सेवक, प्रकट होता है। फॉस्टस उसकी भयानक शक्ल देखकर डर जाता है और कहता है कि वह किसी सुंदर रूप में लौटे। मेफिस्टोफिलिस फिर फ्रांसिस्कन साधु के रूप में लौटता है, चर्च का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से। फॉस्टस उससे शैतान, नर्क और आत्मा की दशा के बारे में पूछता है। मेफिस्टोफिलिस बताता है कि नर्क केवल एक जगह नहीं, बल्कि ईश्वर से अलगाव की स्थिति है, एक अनंतता है। फॉस्टस डरता नहीं। वह कहता है कि वह अपनी आत्मा लूसीफर को सौंपने को तैयार है, बस उसे 24 साल तक मेफिस्टोफिलिस की सेवा और जादुई शक्तियां मिल जाएं। फॉस्टस अपना खून निकालकर उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है जो उसकी आत्मा लूसीफर को सौंपता है, लेकिन खून जम जाता है जैसे कोई अलौकिक चेतावनी हो। वह जबरदस्ती हस्ताक्षर करता है, तभी उसकी बांह पर होमोफ्यूगे, हे मनुष्य भाग, लिखा हुआ प्रकट होता है, लेकिन वह उसे भी नजरअंदाज कर देता है। मेफिस्टोफिलिस उसे एक जादू की किताब देता है और उसे खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र और आत्माओं के रहस्यों से परिचित कराता है। फॉस्टस के मन में डर और पछतावा आने लगता है। तभी उसके सामने दो फरिश्ते आते हैं, एक गुड एंजल जो उसे पश्चाताप की ओर खींचता है और दूसरा इविल एंजल जो उसे विनाश की ओर धकेलता है। उसकी आत्मा इन दोनों के बीच झूलती रहती है। फॉस्टस का नौकर वैगनर अपने मालिक की तरह काला जादू सीखने की कोशिश करता है। वह एक जोकर रॉबिन को डराकर अपना सहायक बना लेता है। बाद में रॉबिन और उसका दोस्त राफ, वैगनर के मित्र, फॉस्टस की जादू की किताब चुरा लेते हैं और एक सराय इनमें आत्माओं को बुलाकर हंगामा कर देते हैं। ये मजाकिया दृश्य दिखाते हैं कि कैसे गंभीर और खतरनाक जादू भी आम लोगों के हाथ में मूर्खता और विनाश का कारण बन जाता है। अब मेफिस्टोफिलिस के साथ फॉस्टस यूरोप की यात्रा पर निकलता है। रोम में वह पोप पर अदृश्य होकर शरारतें करता है, जिससे चर्च का अपमान होता है। फिर वह सम्राट चार्ल्स पंचम के दरबार में जाता है, जहां वह अलेक्जेंडर द ग्रेट की आत्मा को बुलाकर सम्राट को चकित करता है। एक सरदार जब उसका मजाक उड़ाता है, तो फॉस्टस उसकी बेइज्जती कर देता है, उसके सिर पर हिरण के सींग लगा देता है। इन घटनाओं से पता चलता है कि फॉस्टस ने अपनी शक्तियां सिर्फ दिखावा, बदला और घमंड के लिए बर्बाद कर दी, ना कि किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए। फॉस्टस अब वापस विटनबर्ग लौटता है। वहां उसे एक महान जादूगर माना जाता है, पर अंदर से वह टूट चुका है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जो विवेक, धार्मिकता और ईश्वर की ओर बुलावा का प्रतीक है, उससे कहता है कि अब भी समय है, पश्चाताप कर लो। फॉस्टस डगमगाता है, लेकिन मेफिस्टोफिलिस उसे डराकर फिर उसी विनाश के रास्ते पर खींच लेता है। फॉस्टस को भटकाने के लिए मेफिस्टोफिलिस हेलेन ऑन ऑफ ट्रॉय की आत्मा बुलाता है, जो सुंदरता और प्रलोभन की देवी मानी जाती है। उसे देखकर फॉस्टस मंत्रमुग्ध हो जाता है और प्रसिद्ध पंक्तियां कहता है, क्या यह वही चेहरा था जिससे हजारों जहाज चल पड़े और ट्रॉय के महलों को जला दिया गया? वह उसे चूमता है और इसी के साथ वह अपने नरक की मुहर लगा देता है। जैसे ही 24 साल पूरे होने को आते हैं, फॉस्टस घबराहट, पश्चाताप और भय में डूब जाता है।
वह अपने विद्वान दोस्तों से अपने पाप स्वीकारता है। वे उसे प्रार्थना करने को कहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अकेला बैठा वह जमीन से निगल जाने की गुहार करता है, समय रुक जाने की प्रार्थना करता है, भगवान से क्षमा मांगता है, पर सब व्यर्थ है। मध्य रात्रि की घड़ी बजते ही शैतानी आत्माएं आती हैं और उसे खींचकर नरक ले जाती हैं। उसकी चीखें गूंजती हैं। अगले दिन विद्वान उसका बुरी तरह क्षत विक्षत शव पाते हैं। कोरस दर्शकों को चेतावनी देता है, ईश्वर की सीमाओं से आगे मत बढ़ो। डॉक्टर फॉस्टस एक ऐसा व्यक्ति है जो असाधारण बुद्धि का मालिक था, लेकिन उसने क्षणिक ताकत और सुख के लिए अपनी आत्मा बेच दी और पश्चाताप का हर मौका ठुकरा दिया। थीम्स 1. ज्ञान की सीमाएं। फॉस्टस की बर्बादी उसकी यह कोशिश थी कि वह इंसानी सीमाओं को पार कर जाए। यह बुद्धि और घमंड का टकराव है। 1. पश्चाताप बनाम नरकवास। फॉस्टस को बार बार मौका मिलता है, लेकिन वह माफी नहीं मांगता। उसकी हार सौदे में नहीं, बल्कि माफी ना मांगने में है। 2. अच्छाई बनाम बुराई। दोनों फरिश्ते उसके भीतर के संघर्ष को दर्शाते हैं, पुण्य और पाप के बीच की लड़ाई। 3. शक्ति और भ्रष्टाचार। शक्ति मिलने के बाद भी फॉस्टस ने उसे घमंड और मजाक में बर्बाद किया, न कि किसी महान कार्य में। 4. माया बनाम यथार्थ। फॉस्टस जो भी करता है वह एक भ्रम है, दिखावा, छलावा, जबकि ईश्वर की सच्चाई इससे कहीं ऊंची है। निष्कर्ष। डॉक्टर फॉस्टस एक ऐसा नाटक है जो दिखाता है कि कैसे महत्वाकांक्षा, अहंकार और अध्यात्महीनता इंसान को बर्बाद कर सकती है। फॉस्टस का पतन हमें यह सिखाता है कि जो लोग क्षणिक सुखों के लिए अपनी आत्मा बेचते हैं, वे अंत में सब कुछ खो देते हैं।